अभी इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में और कुछ प्रॉब्लम करेंगे। प्रॉब्लम्स ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड। प्रॉब्लम्स ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड। आपका ये बोर्ड के लिए भी हो जाएगा, एंट्रेंस के लिए भी हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन लिखिए, टू चार्जेस each of plus q plus small q are separated by some distance full stop. Calculate the electric field intensity at the center of the line joining the two charges। देखिए ये फिगर है, ये प्लस क्यू है, प्लस क्यू, दो चार्ज है, प्लस क्यू विच उनके बीच में कुछ सेपरेशन था, लेटर से सेपरेशन एल था। ये है लाइन, ये दो चार्ज को ज्वाइन करके लाइन, इसका सेंटर में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? देखिए डिस्टेंस टोटल एल है, तो ये होगा L/2, ये होगा आपका L/2। देखिए इधर इलेक्ट्रिक फील्ड टोटल कितना पड़ेगा? इस चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड पड़े, चार्ज के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड पड़ता है। हम अभी जो प्रॉब्लम सब कर रहे हैं सब पॉइंट चार्ज के वजह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड वो सब कर रहे हैं। इस चार्ज के वजह से यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पड़ेगा? पॉजिटिव के वजह से आउटवर्ड पड़ेगा। आउटवर्ड कितना पड़ेगा? E1 क्या होता है? 1/4πε0 को मैं बीटा लिख रहा हूं। Q1 Q2 जिस चार्ज के लिए और जहां पर उसको वहां पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज का 1 कूलम रखेंगे। Q1 Q2 यानी कि Q बाई R स्क्वायर। R क्या है बेटा? L/2 का स्क्वायर। ये हो गया आपका बीटा Q बाई L स्क्वायर बाई 4। ये 4 ऊपर उड़ गया, 4 बीटा Q बाई L स्क्वायर। देखिए इस चार्ज के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड पड़ा क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है और इतना पड़ा। फिर इस चार्ज के वजह से यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड, इस चार्ज के वजह से यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पड़ेगा? आउटवर्ड पड़ेगा। पॉजिटिव की वजह से आउटवर्ड पड़ेगा, ऐसे बढ़ेगा। इस चार्ज की वजह से आउटवर्ड। E2 कितना होगा बोलिए? 1/4πε0 यानी कि बेटा Q1 Q2। Q1 का मतलब Q2 का मतलब 1। जहां पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे वहां पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखेंगे। क्या रखेंगे? यूनिट पॉजिटिव चार्ज यानी कि 1 कूलम। Q1 Q2 मतलब Q बाई R स्क्वायर। R क्या है? L/2 और 2 का स्क्वायर 4 ऊपर उठ जाएगा, वैसे हो गया 4 बीटा Q बाई L स्क्वायर। देखिए यहां पर इधर इलेक्ट्रिक फील्ड पड़ रहा है E1, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड पड़ रहा है E2, तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? E1 माइनस E2 बाई E2 माइनस E1। सो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा E1 माइनस E2। E1 के जगह 4 बीटा Q बाई L स्क्वायर माइनस E2 के जगह 4 बीटा Q बाई L स्क्वायर। ये हो गया 0। तो दो चार्ज है, सिमिलर नेचर का चार्ज और मैग्नीट्यूड भी सेम है, उसका सेंटर में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना पड़ता है? 0। ठीक है, ये कर दीजिए, पॉज कर दीजिए थोड़ा। अब ये क्वेश्चन लिखिए टू चार्जेस
प्लस क्यू। सेकेंड प्रॉब्लम, सेकेंड और एक क्वेश्चन लिखिए, टू चार्जेस प्लस क्यू एंड माइनस 4q are separated by a distance a, are separated by a distance a। 2a लिख दीजिए, 2a लिख दीजिए, 2a फुल स्टॉप। कैलकुलेट 2 स्मॉल है इन्वर्टेड को बात करते ऐसे ऐसे देखिए यहां पर 2a। कैलकुलेट द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, the resultant electric field intensity, resultant electric field intensity at the center of the line, at the center of the line joining two charges, joining two charges, joining two charges। देखिए दिस इज द फिगर, दो चार्ज है, ये प्लस क्यू, ये प्लस क्यू है, प्लस क्यू, ये है माइनस 4q, पॉइंट चार्ज है, उनके बीच में डिस्टेंस है 2 है। ये सेंटर में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, ये टोटल डिस्टेंस 2 है, तो ये होगा ये भी होगा ये। तो इधर इलेक्ट्रिक फील्ड ये पॉजिटिव चार्ज के वजह से कहां पड़ेगा, आउटवर्ड पड़ेगा। पॉजिटिव चार्ज के वजह से कहां पड़ेगा, आउटवर्ड पड़ेगा। और कितना पड़ेगा, U1 = 1/4πε0 को मैं बीटा लिख रहा हूं, कुछ नहीं है यार, मीडियम नहीं दिया है तो यार मीडियम Q1 Q2, Q1 मतलब Q, Q2 मतलब 1 कूलम, यूनिट पॉजिटिव चार्ज जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, तो Q1 Q2 हो गया Q बाई R स्क्वायर। R कितना है, A स्क्वायर। अभी यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट है, मान के चलिए ये नेगेटिव चार्ज के वजह से कहां पड़ेगा, इनवर्ड पड़ेगा। नेगेटिव चार्ज के वजह से इनवर्ड पड़ेगा, इनवर्ड इन इधर पड़ेगा। E2 कितना होगा, 1/4πε0 बीटा लिख रहा हूं। Q1 Q2, Q1 मतलब -4q नहीं, नेगेटिव के वजह से इनवर्ड हम दिखा चुके हैं। इधर स्टूडेंट लोग, बहुत सारे स्टूडेंट गलत करते हैं। Q1 Q2 -4q नहीं, 4q इनटू इधर यानी कि 1 कूलम, 4q। Q1 Q2, Q1 मतलब 4q इनटू Q2 मतलब 1, तो 4q बाई R स्क्वायर, R मतलब A स्क्वायर। सो 4 बीटा Q बाई A स्क्वायर। अभी देखिए यहां पर इधर इलेक्ट्रिक फील्ड है E1, देखिए इधर इलेक्ट्रिक फील्ड है E2, तो रिजल्टेंट क्या होगा, इधर E1 इधर E2, तो रिजल्टेंट होगा E1 प्लस E2, तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा E1 प्लस E2। तो E1 की जगह ये लिखिए, E1 की जगह बीटा Q बाई A स्क्वायर प्लस 4 बीटा Q बाई A स्क्वायर, ये आपका हो गया 5 बीटा Q बाई A स्क्वायर। दिस इज द आंसर। अच्छी तरह समझ गए, इलेक्ट्रिक फील्ड में दो चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड में निकाल रहा हूं। पॉज करके ये आंसर कर दीजिए। अपना नोटबुक में करिएगा, जो भी मैं प्रॉब्लम कर रहा हूं पूरा नोट बुक लेकर सब क्लास में, जो भी क्लास में पढ़ा रहा हूं सब में टोटल रिकॉर्डिंग आपको दे रहा हूं ये कोरोना पीरियड में। अब ये क्वेश्चन लिखिए, टू चार्जेस each of plus q are placed at the two corners of an equilateral triangle of side L. ऑफ साइड कैपिटल L इन्वर्टेड कोमा के अंदर, फुल स्टॉप। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी at the remaining corner of the triangle,
at the remaining corner of the triangle। ये फिगर बनाइए, फिगर बनाइए। ये फिगर बनाइए। देखिए ये प्लस क्यू चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज है। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, उसका साइड है एल, यानी कि ये 60 डिग्री, ये 60 डिग्री, ये 60 डिग्री। अभी रिमेनिंग कॉर्नर बचा ये कॉर्नर में चार्ज होगा, ये कॉर्नर में चार्ज होगा। ये कॉर्नर में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना पड़ेगा? इस चार्ज की वजह से पड़ेगा, इस चार्ज की वजह से भी पड़ेगा। तो टोटल कितना पड़ेगा हम देखेंगे। ये पॉइंट को ये मान के चलिए जहां पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। तो इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पड़ेगा? आउटवर्ड पड़ेगा। देखिए पॉजिटिव की वजह से आउटवर्ड, कुछ टेंशन वाला बात नहीं है। बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा, नहीं तो बहुत डिफिकल्ट लगेगा। U1 कितना होगा बेटा? U1 कितना होगा? 1/4πε0 को मैं बीटा लिख रहा हूं शॉर्ट में। Q1 Q2 जिस चार्ज के वजह से, और जहां पर यहाँ पर 1 कूलम रखेंगे, 1 कूलम रखेंगे, यानी कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज। Q1 Q2 यानी कि क्या हो गया? Q/r² यानी कि क्या? L²। फिर इस चार्ज के वजह से यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड पड़ेगा, इस चार्ज के वजह से यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड पड़ेगा। कहां पड़ेगा? पॉजिटिव के वजह से आउटवर्ड पड़ेगा। कितना होगा? 1/4πε0 बीटा Q1 Q2। Q1 मतलब Q, Q2 मतलब 1 कूलम। तो क्या हो गया? Q/r², r मतलब L का स्क्वायर। अभी देखिए ये दो इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो ये दो वेक्टर के बीच में एंगल है आपका कितना? ये है इक्विलेटरल ट्रायंगल, मतलब ये थीटा है 60 डिग्री। तो इधर यहाँ E1 इधर E2, तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड उसका बीच में जाएगा, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है। स्केलर होगा तो 5 + 2 7 हो जाता, पर 5 न्यूटन पर कूलम, 7 न्यूटन पर कूलम। वेक्टर को ऐड करेंगे तो 5 + 7 नहीं होगा, तो E1 E2 को ऐड करेंगे तो रिजल्टेंट E बन जाएगा। तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा बोलिए? E1², E1 वेक्टर और E2 वेक्टर को ऐड कर रहे हैं, प्लस E2² प्लस 2E1 E2, बोलिए cos, उन बीच में एंगल, उनके बीच में E1 E2 के बीच में एंगल कितना? 60 डिग्री। 60 डिग्री का रूट ओवर। पहले आप काम कीजिए, स्टूडेंट लोग E1 के जगह ये वैल्यू पका देते हैं, E2 के जगह पका देते हैं, तो ये बहुत लेंथी हो जाता है। तो देखिए E1 के जगह में E1 लिखा स्क्वायर, प्लस E2 जो है E1 भी वही है, तो क्या होगा? E1², E2 के जगह E1² प्लस 2E1, E2 के जगह फिर E1, cos 60 के जगह 1/2। देखिए इसका रूट ओवर। अभी 2 कैंसिल हो गया, क्या हुआ आपका? इधर देखिए E1² प्लस E1² प्लस ये 2 कैंसिल हो गया, E1² का रूट ओवर। अभी क्या हो गया? ये 3E1² का रूट ओवर। ये क्या हो गया? √3E1 हो गया, यानी कि √3E1 के जगह क्या लिखेंगे? बीटा Q/L², बीटा Q/L²। आप एट लास्ट फाइनली बीटा का वैल्यू पका सकते हैं 1/4πε0 Q/L²। दिस इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन। देखिए फिर एक बार समझा रहा हूं, दो चार्ज है प्लस Q और रिमेनिंग कॉर्नर में
जो कर्नर बचा वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इतना होगा। पॉज मार के कर दीजिए। दो इलेक्ट्रिक फील्ड पड़ रहा है, इस चार्ज के बल से, इस चार्ज के बल से। पॉज मार के कर दीजिए। ठीक है, और एक क्वेश्चन लिखिए, टू चार्जेस, और एक क्वेश्चन लिखिए, टू चार्जेस प्लस क्यू एंड माइनस 2q, प्लस क्यू एंड माइनस 2q are placed at the two vertices of an equilateral triangle of side A, plus q and minus 2q are placed at the two vertices of an equilateral triangle of side A, full stop। A को इन्वर्टेड कॉमा में रखिए लिखने के टाइम में, full stop। Find the magnitude of electric field intensity, at the remaining vertex of the triangle, देखिए लेट अस से इधर एक चार्ज है प्लस क्यू और इधर एक चार्ज है माइनस 2q। चार्ज मतलब अभी हम पॉइंट चार्ज के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, पॉइंट चार्ज यानी कि कॉन्सेंट्रेटेड चार्ज। ये प्लस क्यू है माइनस 2q, मैं बोला प्लस क्यू माइनस 2q तो सो रिमेनिंग कर्नल बचाइए। यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज के बल से पड़ेगा। देखिए ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है भाई, इक्विलेटरल ट्रायंगल का साइड का नाम है ए, मैं फिगर बना रहा हूं। यहां पर एक चार्ज है वर्टेक्स या कर्नर में प्लस क्यू चार्ज, इधर एक चार्ज है माइनस 2q। अभी बचा ये कर्नर या वर्टेक्स, यहां पर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना पड़ेगा। यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज के बल से पड़ता है, पॉजिटिव के बल से कहां पड़ेगा, आउटवर्ड, उससे बाहर चला जाएगा, आउटवर्ड। कितना होगा बेटा, U1 इज इक्वल टू 1/4πε0, यानी कि बेटा Q1 Q2, Q1 मतलब Q, Q2 मतलब यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज 1 कूलम रखेंगे तो Q1 Q2 हो गया Q बाई R स्क्वायर, R मतलब A का स्क्वायर। अभी यहां इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव चार्ज की वजह से कहां पड़ेगा, इनवर्ड पड़ेगा। नेगेटिव की वजह से देखिए मार्क करिए, इनवर्ड पड़ेगा। यही सब स्टूडेंट भूल करते हैं, नेगेटिव की वजह से इनवर्ड पड़ेगा। E2 क्या होगा बेटा, Q1 Q2, Q1 मतलब माइनस 2q नहीं लेंगे, नेगेटिव के वजह से इनवर्ड हम दिखा चुके हैं। Q1 मतलब 2q, Q2 मतलब 1 कूलम, तो क्या हो गया 2q इंटू 1, 2q बाई R स्क्वायर यानी कि A स्क्वायर। तो ये आपका बन गया 2 बीटा, ये बन गया 2, ऐसे ले जाएंगे बीटा Q अपॉन A स्क्वायर। तो इसका वैल्यू है 2 बीटा Q बाई A स्क्वायर को U1 लिख रहे हैं, तो इसको 2U1 लिख रहे हैं। अभी देखिए इधर U1 इधर E2, इस पॉइंट में इधर एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, उधर एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कहां जाएगा, बीच में कहां जाएगा, और बीच में कहां जाएगा, जो जिसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है, इसका U1 है, इसका 2U1 है, उसके तरफ जाएगा। एक आदमी को आप दो आदमी खींचेंगे, एक 5 न्यूटन में खींच रहा है, एक 20 न्यूटन में खींच रहा है। आदमी कहां चलेगा, ये 20 न्यूटन के पास, टुवर्ड्स 20 न्यूटन, बीच में जाएगा पर 20 न्यूटन के टुवर्ड्स जाएगा। ठीक है, मैग्नीट्यूड जिसका ज्यादा है। तो E2 तो रेडोल्टन इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, E में लिखा, सॉरी मैं E2 लिख दिया था, E लिखा, तो E कितना हुआ E1 स्क्वायर। अभी E1 और E2 को हम ऐड कर रहे हैं, प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 कॉस। देखिए E1 और E2 के बीच में ये इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया है, तो ये 60 डिग्री है, तो E1 और E2 के बीच में एंगल कितना होगा, 120 डिग्री होगा। भाई E1 E2 के बीच में एंगल 120 डिग्री होगा, 120 डिग्री का रूट ओवर, यानी कि E1 स्क्वायर
प्लस E2 के जगह क्या मैं लिख सकता हूं, 2E1 लिख सकता हूं। इधर दिखाइए, E2 के जगह 2E1 लिख सकता हूं, तो E2 के जगह में 2E1 लिखा का होल स्क्वायर प्लस 2E1 और E2 के जगह 2E1 cos 60 का 120 का मतलब -1/2 उसका रूट ओवर। देखिए ये दो कैंसिल हो गया, तो ये होगा आपका E1 स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 E1 स्क्वायर। अब ये माइनस बन गया तो E1 यानी कि E1 स्क्वायर। अब ये हो गया 4 1 5 5 E1 स्क्वायर माइनस 2 E1 स्क्वायर, ये आपका बनेगा 3 E1 स्क्वायर। ये रूट तो ये हो गया आपका √3 E1 √3 और E1 का वैल्यू दिया है बीटा क्यू बाई ए स्क्वायर, तो √3 बीटा का वैल्यू है 1/4πε0 क्यू अपॉन ए स्क्वायर। दिस इज आंसर टू दिस क्वेश्चन। तो इधर एक चार्ज था इक्विलेटरल ट्रायंगल का दो कॉर्नर में, थर्ड कॉर्नर में हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। इसको पॉज करके अच्छी तरह लिखिए, ठीक है।